उत्तम दिन। वैसे तो 10 लक्षण के 10 के 10 दिन भी उत्तम हुआ करते हैं, इसलिए उनके साथ में उत्तम शब्द लगाया जाता है। इसीलिए उत्तम की व्यवस्था बताते हुए कहा कि कहते हैं उत्तम त्याग धर्म। जो व्यक्ति त्याग करता है वो है व्यक्ति दिन प्रतिदिन उत्तम 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 और उत्तम परम उत्तम को प्राप्त कर लेता है, यानी उसे त्याग की विशेषता बताते हुए कहा। इन 4 लाइनों को आप डेली पढ़ते हो, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? लेकिन कभी आपने विषय किया, विचार किया, चिंतन किया इस विषय के बारे में थोड़ा सा? विषयों की आशा नहीं जिनके समय भाव धन रखते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें विषयों की आशा नहीं है, विषयों की चाह नहीं, विषयों के प्रति उन्हें किसी प्रकार की लालसा नहीं है, ऐसी इन्होंने आशा नहीं है जिनके सम भाव, वह कहते हैं विशेषता अपने के सम दृष्टि को रखते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था। क्योंकि व्यक्ति कुछ भी करेगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए उसे। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप पूजा करते हैं, पूजा के बदले में आप कुछ ना कुछ मांग लेते हो। आप दान देते हैं, दान के बदले में कुछ कर लेते हो। आप लोग भक्ति आराधना करते हो, आदि करते हैं। जैसे हमारे अभी तिलक्षण जी कह रहे थे कि भैया कोई ताली बजा दो हमारे नाम से, तो ताली की इच्छा रखते हैं। इन्हें इसके बगैर मजा नहीं आता। इन्हें आगे पीछे अपना जब माइक मिल जाता है ना, कहते हैं कि माइक जैसे मिलता है, माइक मिलते ही पता नहीं कौन सी धुन में घूम जाते हैं। कहते पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान कोई अगर आ गया उनके टेबल पर लिखने के लिए तो कहते हैं हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। बताओ तो लिखने में और पढ़ने में दोनों में अंतर कितना है? लेकिन ये इनके स्वार्थ है। तो स्वार्थ के व्यक्ति के विषयों की नहीं जिन्हें आशा लगी, विषय किसी प्रकार की आशा नहीं है। हमें भोगों की आकांक्षा नहीं है, हमें भोगों की आकांक्षा नहीं है, हमें भोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर कह दिया उन्होंने, हमें विषयों की आशा नहीं है जिनके सम में भाव, अपनी दृष्टि में समता के भाव। राग से कोई लेना देना नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है। वहां कहते सम दृष्टि समभाव। और ये भाव तो अरहंतों के हुआ करते हैं, मुनिराजों के हुआ करते। तुम पूजा करो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक है, उनकी स्तुति करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। वो तुमसे कहने नहीं आएंगे कि भैया तुम मेरे लिए स्तुति करो। अगर उन्हें उद्बोधन दिया है, अगर आपको प्रवचन दिया है, आपको कोई संबोधन किया है, तो आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे कि मेरे संबोधन का बदले में कहो मुझसे कि महाराज आपने आज बहुत सुंदर प्रवचन दिया। ये अपेक्षा नहीं रखेंगे, क्योंकि पीछे उनके सम्मान के भाव नहीं होते हैं, वो किसी प्रकार के राग नहीं रहता। इसीलिए तो कह सम दृष्टि उनकी रहा करती है। ऐसे ही जो व्यक्ति है, क्योंकि राग और देश रूपी जो आग है वही तो जलाती है। जलाने का कार्य किसको? किसी से राग हो गया तो जल जाओगे, और जिससे देश हो गया तो जल जाओगे। यहाँ पर उसी दोनों को छोड़, राग और देश को दोनों को छोड़ करके करना। जिसने कहा आगे कहती है वो निज पर के हित साधन में निश्चित तत्पर, निज पर के हित के साधन, दोनों को सही। आप तो किसके साधन कर रहे हो? आप जो व्यवस्था में लगे हो, किसकी व्यवस्था में लगे हो? नहीं लगे हो, निज का साधन है ही नहीं, इकट्ठे नहीं कर रहे हो, निज की व्यवस्था कर ही नहीं रहे हो। तुम खुद ऑलरेडी बीमार हो, तुम खुद ऑलरेडी रोगी हो, और रोगों से इतने रोग गिरे हुए हैं, लेकिन स्वयं की चिंता नहीं कर रहे, पड़ोसी की चिंता पहले लगी है, घर परिवार में बच्चों की चिंता पहले लगी है। हम उनके विचार करते हैं, उनके लिए हित का साधन करते रहते हैं। हम लोग पढ़ाते लिखाते, पैसा कमाते हो, किसके लिए कमाते हो? बच्चों के लिए, पढ़ लिख कर होशियार बने, इसके लिए कमा रहे हो।
जिसके लिए सुबह 8 बजे 10 बजे के पहले भग जाते हो, जैसे ना रात का पता ना दिन का पता, और लेके दिन भर रात भर पैसा 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 करते चले जा रहे हो, साधन जुटाते चले जा रहे हो, लेकिन वो साधन किसके लिए जुटा रहे हो? स्वयं के लिए? हाँ, किसके लिए? परिवार के लिए। क्या परिवार तुम्हारे साथ जाएगा? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारा हित साथ चाहेगा? नहीं चाहेगा। बस जब तक तुम हो, तुम्हारे शरीर में आत्मा है, तब तक तो थोड़ा बहुत है, क्योंकि तुम्हारे मतलब है। व्यक्ति रोता उसी के लिए है जिससे कोई ना कोई मतलब हुआ करता है। जिस समय मतलब निकल जाता है उसके बाद पहचान करता है कि नहीं है, सामने सामने से गुजर जाए तब भी वो व्यक्ति विचार, क्योंकि जब तक मतलब है तब तक वह विचार करता है, इसके बाद में वह भूल जाता है। तो कहते हैं नीच का साधन नहीं करते हो, नीच के हित का साधन नहीं करते हो, तुम लोग पर के साधन में जुटे हुए। और जो व्यक्ति पर के साधन में जुटा रहता है वही संसार में भ्रमण करता रहता है। पर के कारण हम दुख पाते हैं, पर के कारण नरक आदि दुखों को पाते हैं, पर के कारण हम श्रेष्ठ गति आदि को प्राप्त करते हैं। पर के कारण ही हम दुख दरिद्रता आदि के भाव को पर्याय को प्राप्त करते हैं, पर की वजह से। अगर पर ना होता, ना मैं अपने हित अवधि के लिए करता, अपने हित की चिंता करता। इसीलिए कहा जाता है कि बाली मुनिराज जो थे जब तक पर के चिंतन में लगे थे, बाली जब तक घर नहीं छोड़ा तब तक पर के चिंतन में लगे थे। उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं रावण को नमस्कार, क्या नमस्कार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? वो देवशास्त्र गुरु के अलावा अपना मस्तिष्क जो है किसी और के सामने नतमस्तक नहीं करते थे। इसीलिए वह समझ लिया, जान लिया कि अगर एक पर का साधन है, अगर मैं किसी को नमस्कार करूंगा तो मेरा राज्य वैभव बड़ा रहेगा। मैं रावण को जाकर के विनय करूंगा, उसके साथ में गुलामी करूंगा तो मेरा राज्य वैभव सब कुछ चला रहे। ये सब पर का साधन, मेरा कुछ नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं है। इसी वजह से उन्होंने चिंतन किया, विचार किया, मैं पर के लिए ढूंढ रहा हूं, पर के लिए किसी के चरणों में झुकूं, स्वयं के लिए नहीं, पर के लिए मैं किसी के चरणों में जाकर के झुकूं, किसी की गुलामी करो, किसी की जी हजूरी करो, नहीं। मेरा मस्तिष्क देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी के चरणों में नहीं झुकेगा, वो चाहे कुछ भी होता है। तब कहते, तब उन्होंने विचार आता, चिंतन आता है, मन में विचार आता है कि बस मैं तो वैसा कार्य करो सिर अब कभी ना किसी के चरणों में झुके ना झुक पाए। मुझे पर के निमित्त से मैंने बहुत धक्के खा लिए, पर के निमित्त से मैंने बहुत दुख उठा लिया। अब तो मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है। और वही कारण कहते हैं दीक्षा लेकर के चले गए। वो दीक्षा लेकर के स्वयं के लिए चले गए, उन्होंने दूसरों के लिए नहीं किया, पर के लिए भी किया। और वही कहते हैं वहां जाकर के मोक्ष को प्राप्त हो गए। कौन? बाली मुनिराज मोक्ष गए कि नहीं गए? कहां गए? मोक्ष गए ना, पक्का। पद्म पुराण के अंदर में यही वर्णन मिलता है कि बाली मुनिराज अंत में मोक्ष को प्राप्त हरे। तो कहते मैं आपसे कहता, नीच पर के हित साधन में जो निश्चिंत, वह तुरंत तत्पर रहते हैं, हमेशा वह चाहता है, विचार करता है। अब आपका हित क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका हित है व्रत लेने में, आपका हित है भगवान की पूजा आराधना करने में, आपका हित है दान आदि देने में। लेकिन इसको करते समय भाव मत रख लेना कि मैं पूजा कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं व्रत आदि ले रहा हूं, इसके परिणाम स्वरूप ही मेरे घर में सुख मिले, मेरे घर में धन दौलत मिले, मेरे घर में इस प्रकार। जो व्यक्ति इन प्रकार से कहते इनको अलग कहा गया है। तो इसीलिए आप ध्यान रखना। और निश्चित ऐसा नहीं कि एक दिन ले लिया बस हो गया काम, महाराज कल ही तो लिए थे नियम सारे, आवाज कहां गई? बैठी का कल ही तो लिए थे, सब कुछ तो ले ली, सारे इतने सारे नियम। अरे कहाँ ले लिए तुमने पूरे नियम? अभी तो रुको, वहां सारे नियम है, छोटे छोटे नियम है। कहते हैं हमने बहुत नियम। अरे नियम नहीं लिए तुमने, कुछ नहीं लिया है अभी तो तुम पहली क्लास में भी नहीं आए हो, LKG UKG में लुढ़क रहे हो अभी तो।
वहीं लुढ़क रहे हो, वहीं पे बार बार के एग्जाम देते हो, फिर फेल हो जाते, बार बार एग्जाम फिर फेल हो जाते हो, फिर देते हो, फिर क्योंकि कोई मुनिराज आता है, फिर तुमको नियम पकड़ा देता है, फिर वापस चले जा छोड़ देते हो, फिर दूसरा कोई मुनिराज आता है, फिर नियम पकड़ा देता है, तीसरा मुनिराज आता है, फिर नियम पकड़ बस लेते हो, उतने दिन के लिए लेते हो, छोड़ देते हो। तो कहते एलकेजी में वहीं की वहीं पढ़े हो क्या, वहीं की वहीं पढ़े, बढ़ोतरी कुछ नहीं हो, जहां थे वहीं की वहीं पढ़े, उससे ऊपर नहीं पढ़े। इसीलिए मेरे आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया बात्माओं निस्दिन प्रतिदिन उच्च ऊपर उठने की भावना बनाना, त्याग करने की भावना भाना। आज त्याग का दिन है इसलिए कह रहा हूं मैं, निस्दिन त्याग करने की भावना बनाना। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग त्याग करते चले जाएंगे उतनी उतनी तुम्हारी ऊंचाई उठता चले जाओगे। देखो हमारे तीर्थंकरों ने घर गृहस्थी परिवार आदि को त्याग करते चले गए और जैसे जैसे उनकी त्याग की भावनाएं विशुद्ध होती चली गई, इतनी विशुद्ध हो गई कि कर्मों का भी उन्होंने त्याग कर दिया और कर्मों के त्याग करते ही वो अपने आप अधर हो गए। कैसे हो गए? तुम्हें उठना है कि नहीं उठना? हाँ के नीचे जाना है? हाँ उठना, ऊपर जाना है तो और ऊपर जाना है। ऊपर का मतलब ये नहीं है खाली स्वर्ग से मत पकड़ करके बैठ जाना, मुझसे भी ऊपर जाना है, जहां से वापस कभी आना नहीं, हमें वहां जाना है। तो वहां जाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? त्याग की वृद्धि करना होगा। अब त्याग करते समय मन में विकल्प मत करना। जैसे आप लोग कभी कभी विकल्प कर लो, जैसे महाराज कहते रात्रि भोजन करते हैं, ठीक है रात्रि भोजन करते हैं, महाराज फरारी चलेगी, क्या हुआ? भोजन करो या फरारी करो, दोनों में कोई अंतर है क्या? हाँ अंतर है क्या बताओ? हाँ फलारी करो चाहे भोजन करो। हमारे यहाँ कहा जाता जो व्यक्ति जो चीज चबा के खाई जाती है, समझ में आया? जो चीज चबा के खाई जाती है वो रात्रि भोजन नहीं कहता है, वो सिर्फ अन्न का त्याग कहलाएगा तुम्हारा। किसका त्याग कहलाएगा? अन्न का त्याग। तो उसको रात्रि भोजन का त्याग नहीं कहेंगे हम उसको। भोजन का मतलब ये होता है कि सारी खाद पेय ले पेय आदि हम जो है उन वस्तुओं को हम चारों प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनका त्याग करना, तो हमारा रात्रि भोजन का त्याग कहलाता। तब तुम्हारा तन क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? तुम त्याग पर तुमने उसमें पर्याय खोज ली। अब कहीं गए गलती से आपको रात्रि हो गई, रात्रि होने की वजह में होता क्या है, तब आप कहते चलो सिंगदाने खा लेते हैं, मूंगफली दाने काजू किशमिश खा लेते हैं, बढ़िया बड़े एक गिलास बड़ा सारा दूध पी लेते, हो गया काम। अरे भोजन में भी तो वही चीज थी, क्या था? कोई अलग था? दो चार फ्रूट खा लिए, देखा दो जूस पी लिए, हो गया काम तमाम। बस और कितना खाओगे? शरीर है, मन खाने को मांगता है, इच्छा हमारी खाने को मांगते हैं। और उसी समय इच्छा अगर मर जाए, जैसे कहते हैं ना भूख मर गई है, भूख नहीं मरी है क्या? भूख नहीं मरी है, भूख तो जैसी की तैसी है, आपकी अगली जगह अगली वैसी की वैसी है, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो इच्छा मर गई। और इच्छा जहां मर जाती है वहां सब खाने की इच्छा भी खत्म हो जाती। तो बंधुओं मैं आपसे जो कह रहा था, आज त्याग का दिन है। किसका दिन है? त्याग का दिन है। तो त्याग करते समय विचार रखना, ध्यान रखना, मन में किंतु परंतु मत लाना। कई लोग विचार करते हैं, जैसे महाराज कहते जमीन कन का त्याग कर, महाराज अदरक छोड़ के सब छोड़ लो, बड़ी परिस्थिति है। 22 वक्षों का त्याग कराया जाता है क्योंकि ये वक्ष है। मैं अशुद्ध वस्तु का त्याग, मैं शुद्ध वस्तु का त्याग नहीं कह रहा हूं, इन्हें अशुद्ध वस्तुओं का त्याग। आपका सब कुछ त्याग है, मान के चलो मैं कहता हूं आपका रात्रि भोजन भी त्याग है, सारे जमीन कंद का भी त्याग है। अगर एक भी जमीन कंद अगर उसके अंदर में आप खाते हो, जितना आपने सारा त्याग किया है, जैसे कहते एक विष की बूंद, क्या समझ में आ रहा है मेरी भाषा? एक विष की बूंद सारे अमृत को विष बना देती हैं, लेकिन अमृत की एक बूंद सारे विश्व को अमृत बना देती है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से बंधुओं मैं आपसे जो कह रहा हूं, आपके मन में जो थोड़ा सा संकल्प विकल्प चलता है, इच्छाओं का व्यक्ति चलता है, अगर आपने मन में विचार करना, विभावना माना, तो वास्तविकता है अपनी इच्छाओं को रोक लेना। इसी का नाम मैंने कल कहा था, इच्छा निरोधो तपः। क्या कहा?
इच्छा निरोधो तप, इच्छा का निरोध कर लिया, आपने इच्छाओं को रोक लिया, समझ लो वही तप है। और तप करने की जरूरत नहीं, आपको किसी पे ग्रुप में जाके बैठना है या तपस्या करना आदि आदि जो कहते हैं उसकी तपा के, बस अगर आपने इच्छाओं को रोक लिया तो समझ लेना आपने तप कर लिया। अन्यथा इसी प्रकार से यहाँ के त्याग क्या है, आज त्याग धर्म है। तो हमारी इच्छाओं को रोकना है, बाकी किसी को कुछ नहीं रोकना है। तो इसलिए बंधुओं, आप श्रावक हैं और श्रावक को त्याग धर्म की व्यवस्था, लोगों ने भले कह दिया है त्याग धर्म की व्यवस्था को समझाते हुए दान करना, ले लोग क्या करते, दान करते उल्टे छूटे। त्याग में और दान में जमीन आसमान का अंतर है। त्याग अंतःकरण की शुद्धि करता है और दान जो है बाह्य की शुद्धि करता है। समझ में? त्याग जो है अंतःकरण, अरे आपके क्रोध मान माया लोभ आदि जो चार पांच रसाएं लगी हुई है, इनकी शुद्धि किससे होगी? किससे होगी? त्याग से होगी। और धन की शुद्धि किससे होगी? दान से होगी। जो परिग्रह आदि आपके पीछे लगा है, इसकी शुद्धि किससे होगी? दान करने से। बताओ अंतर है कि नहीं है? त्याग करने से स्वयं के गुणों की प्रगति होती है और दान करने से आपके बाह्य गुण जो हैं वह लोगों के सामने व्यवहारिकता की क्रिया को प्रकट करता है। तो मैंने आपसे जो कह रहा था त्याग जो है, तो त्याग की व्यवस्था हमारे आचार्य भगवान इसी प्रकार से कहते हैं। तो वह कहते हैं निस्वार्थ भाव से। कैसे करना? निस्दिन तत्पर रहते हैं, कहना ध्यान में रखना। इन लाइनों को जब कभी याद आए तो कुछ याद कर लेना, हमने कुछ कहा था, थोड़ा सा कभी चिंतन कर लेना। वो निस्दिन तत्पर रहने के, प्रतिदिन तत्पर रहता। वो विचार करता है, अगर कहीं कहता है मैंने तो कल नियम लिया था, जैसे मैंने भी बताया, महाराज ने कहा आज और ले लो। महाराज कल तो लिए थे, आज कहाँ फिर पकड़ा दोगे, पर कल परसों फिर पकड़ लेंगे हम। क्या होता है? नियम है, जितने जितने लेते चले जाओगे उतने उतने उठते चले जाओगे। इसी हमारे आचार्य भगवान कहते हैं अपना जीवन काल आवृत्ति पूर्ण ना हो, अपना समय आवृत्ति पूर्ण मत बिताना। अगर आपने रात्रि भोजन आदि को ध्यान में रखना, मैं कह रहा हूं, अगर व्रत अगर आपके पास में नहीं है, नियम आपके पास में नहीं है, तो नियम से ध्यान में रखना। नरक और त्रियंच गति का वर्णन आप समझ चुके हो क्या? नरक त्रियंच गति का वर्णन आप समझ चुके, नरक और त्रियंच गति के दुखों को आप सब जानते हो। और मनुष्य भी बन जाओगे, हो सकता है तो आप दरिद्री होगे। क्या आप दरिद्री होगे? रूपवान होगे, रूपवान नहीं मिलेगा, सुंदर घर नहीं मिलेगा, शरीर सुंदर मिल जाएगा लेकिन सुंदर पति नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये त्याग की महिमा बता रहा हूं। विशल्या जानते हो क्या? किसकी पत्नी है? किसकी? विशल्या जानते हो ना, अच्छी तरीके जानते हो। इसके बारे में हम ब्रह्मचर्य के दिन चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन थोड़े से रूप में आपको बता देता हूँ। विशल्या जिसे आप अच्छी तरीके जानते, उसने जंगल में पड़ गई। जंगल में पड़ने के बाद में अब उससे क्या होता है, विचार आता है, बस महलों में पलने वाली बेटी चक्रवर्ती की पुत्री, पूर्व भव के अंदर, इस भव में नहीं है, पूर्व भव के अंदर में वो चक्रवर्ती की पुत्री थी। जंगल के अंदर में रह करके भी अपने व्रत नियमों को नहीं तोड़ा। क्या समझ में आ रहे ना? अपने व्रत नियमों को नहीं तोड़ा उसने, अपने व्रतों को जैसा पालन था, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा वैसे ही कहा, वैसी प्रकार से उन व्रतों को दिन पर दिन और वृद्धि करके चली गई। जब उसने समझ लिया कि अब मेरे घर पहुंचना मुश्किल है, अब मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी, मेरे पिता मुझे खोज नहीं पाएंगे, तब कहते वो अपने उस सब का भी त्याग कर देती है। क्या करती है? धीरे धीरे वो त्याग को बढ़ाती चली जाती है और बढ़ाती चली जाती है। उस त्याग का इतना प्रभाव हुआ, इतना प्रभाव हुआ कि उसके स्नान का जल भी इसके शरीर पर लग जाता था, उसके सारे शरीर के रोग अपने आप। ये त्याग की महिमा होती है। तुम्हारे शरीर का जल, तुम्हारे शरीर का जल कितना बड़ा विषाद से असाध रोधी। लक्ष्मण जी को शक्ति लगे, वो शक्ति भले दूसरे धर्मों के अंदर में वो क्या कहते हैं वो नहीं है, लेकिन जैन सिद्धांत कहता लक्ष्मण को शक्ति लगी और वो औषधि कोई और नहीं थी, संजीवनी जड़ी बूटी कोई और नहीं थी,
वो संजीवनी जड़ी बूटी विशल्या थी और वो ऐसी कैसी पहुंचती है कि नाग शक्ति उस शक्ति को अच्छे अच्छे मंत्र वाली अच्छी अच्छी साधना वाले अच्छी तो उस शक्ति को मुश्किल है निकालना। रावण ने जिस शक्ति का उपयोग किया था, जिसे किसने दिया था उसको? धरणेन्द्र ने दिया था। धरणेन्द्र ने दिया था। धरणेन्द्र उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के अष्टापद के ऊपर भगवान आदिनाथ की भक्ति कर रावण कर रहा था और आरती करते करते अपनी नस को वीणा का तार बना दिया था। वो ऐसी भक्ति कर रहा था, देखो विचार, वो धरणेन्द्र दिए थे वो शक्ति बेकार खाली नहीं जाती है। ऐसी शक्ति भी विशल्या के प्रभाव से क्या हो गया? निर्विष होती चली गई, दूर जाके खड़ी हो गई। मैं तो कहते इसके हाथ जोड़ती हूँ। हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया, दौड़ करके पकड़ा, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं इसके आगे टिक नहीं सकती हूँ। इसलिए कहता हूँ त्यागी वृत्ति जो होता है, इसके त्याग के आगे वो अपने आप क्या इतनी ऊंचावान बन जाता है, इतना साधना शक्तियों से भरपूर हो जाता है कि उसके सामने ये मिथ्या दृष्टि, मिथ्या देवी देवता टिक नहीं पाते हैं, इनकी शक्तियां कोई काम नहीं करती हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में आज त्याग का लक्षण का महत्व समझ लेना। इसलिए जब कभी त्याग की भावना बनती है तो दिन पर दिन बढ़ाते चले जाना। ये मत करना कि 8 दिन का नियम लिया है रात्रि भोजन का, तो 8 दिन के बाद में हम वापस क्या 8 दिन का नियम लिया है रात्रि भोजन का, तो हम वापस खाने लग जाए। नहीं, 8 दिन पूरे हो गए तो 15 दिन फिर बढ़ा देना, 15 दिन का पूरा हो गया महीना भर बढ़ा देना, महीना भर पूरा हो गया तो साल भर का कर लेना, फिर क्रम से बढ़ाते चले जाना। तो आपकी त्याग की वृद्धि होती चली जाएगी। और त्याग लेने के बाद में उसे छोड़ते चले गए तो क्या क्या करना है? वृद्धि करना है, घटाना है। अब आप समझ लो। तो आपके घर में जो मैं कह रहा हूं सुख समृद्धि तो मिलेगी, त्याग के फल से सुख, लेकिन धीरे धीरे करते कभी कोई बरसात हो जाएगी, कोई अन्य अन्य प्रकार से पीड़ाएं हो जाएगी, आपका धन दौलत आदि जो सुख सुविधाएं जो भी है वो धीरे धीरे करके घटती चले। यही कारण तो हो रहा है। तुमने त्याग व्रत को ऊंचा ऊंचा उठाते चले गए तो आप ऊपर उठते चले जाओगे, और जैसे जैसे उस त्याग को छोड़ते चले गए वैसे वैसे नीचे गिरते चले जाओगे। आपकी सुख सुविधाएं आदि धन दौलत आदि जो है वह आपके लिए चलता चला जाएगा। मैं आगे कह रहा था, स्वार्थ की कठिन तपस्या, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खींच जो करते, ध्यान रखना। और आगे सुन लो क्या, और आगे थोड़ा सा सुन लो, वह कैसे स्वार्थ त्याग लेना। लेकिन निस्वार्थी कोई बनता कहाँ है आजकल? निस्वार्थ भाव से करना, कोई भी कार्य करते हो तो स्वार्थ की परिभाषा को समझते साथ साथ में और जोड़ लेना, परमार्थ और निस्वार्थ 2 चीजें और जोड़ लेना इसमें। कहते स्वार्थ का त्याग हमारा नहीं करते हम लोग। किसी ना किसी, जैसे माँ होती है बच्चे को पालन पोषण करती है, पढ़ाती लिखाती है, उसको सब कुछ करती है। माँ बाप की इच्छा होती है कि बड़ा होकर के बेटा हमारे बुढ़ापे का क्या 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 सहारा बने। लेकिन वो क्या होता है, तुमको ले जा करके कहां छोड़ जाता है? अनाथ आश्रम में छोड़ा। सहारे के चक्कर में तुमने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सब कुछ किया और बहुत विदेशों तक भेज दिया, लेकिन वो कभी अपने पास में आपको रखना चाहता है? क्यों भैया? तुमने जिसके लिए सब कुछ किया, जिसके लिए आपने मन मर की अपनी जिंदगी भर की साधना, जिंदगी भर का धर्म ध्यान सब कुछ छोड़ दिया आपने। छोड़ने के पश्चात भी वही की वही ओम शांति। तो कहते हैं कि वहां पर जो जिंदगी भर की तुम्हारी साधना उसके लिए आपने लगा दी, मरमर करके जिंदगी भर आप करते करते, अंत में होता क्या है? वो बच्चा वही बेटा क्या करता? क्या तुमने तो उसे पाला पोसा, चोट लग जाती, कहीं लग जाता तो दवा दारू की डॉक्टर के पास लेकर के गए, 8 साल 10 साल 12 साल तक उसे पढ़िए, हर उसकी इच्छा को पूर्ति करते चले गए। हर व्यक्ति को उसकी जो मन में इच्छा थी, जैसी जैसी उसकी इच्छा होती चली गई वैसी वैसी पूर्ति करते चले गए। लेकिन कहते हैं वही बेटा तुमको क्या बताओ, अपने माँ बाप को आग लगा देता है।
अपने माँ बाप को ही जला देता है, क्या होता है? वही बेटा जो है आपको जला देता है। अब बताओ कौन अच्छा है? वो बेटा अच्छा है? हाँ, वो बेटा अच्छा है जो व्यक्ति तुमको जला रहा, तुम उसके लिए बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खिला रहे, बहुत बढ़िया बड़ी व्यवस्था बना रहा, सब कुछ कर रहे, वही व्यक्ति तुमको उठा रहा है और आग लगा कर दे रहा है। बड़ी कितनी बड़ी खतरनाक बात, जिसके लिए तुम इतना सब कुछ करे। कहते हैं यहाँ के बच्चा परिवार के लिए करता है, बीवी के लिए करता है। बीवी जब तक बच्चा नहीं होता तब तक तो उसका प्रेम बड़ा बरकरार रहता है, जैसे ही बच्चा हो जाता है उसका प्रेम बढ़ जाता है। पति को बोलिए तुम जाओ कमाओ लगाओ, कितना कमाना है, पति का पत्नी का प्रेम जो है वो बच्चे में अटक जाता है, बच्चे में मन अटक जाता है, पति में नहीं अटकता है। पति को तक खाना है तो खाने जाओ, सो जाओ। महाराज क्या कह रहे हैं? जो है तो सत्य कह रहा हूं मैं, तो कोई गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन उसका मन व्यक्ति के अंदर, बेटा आ जाता है, पुत्री आ जाता है, तो वो कहता नहीं बेटा खाओ, आराम से खाओ, आराम से। अलग अलग व्यवस्था, सारी व्यवस्था उसके लिए कर देती है, लेकिन क्या सारा खत्म, खेल खत्म, कहीं वहीं 2 साल 3 साल के अंदर में सब कुछ खत्म। इतना प्रेम कहते हैं जिसके लिए हमने किया, हम परिवार के लिए करते हैं। परिवार में कितने लोग हमारा साथ देते हैं? कोई नहीं देता। मैंने बीच में कोई नहीं साथ देता, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था, तो आप जो मैं कह रहा था निस्वार्थ भाव से वो कठिन साधना करना, स्वार्थ मत रखना, किसी से अपेक्षा मत रखना। आपने बच्चे को बड़ा पोषण किया है, पालन पोषण किया है, और आप सोचते हैं अगर मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, मत कहना, कोई विचार नहीं, मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मेरा दायित्व है माँ का दायित्व 8 साल तक संभालना, बच्चे का पिता का दायित्व है जब तक उसकी शादी नहीं होती है, जब तक वह शादी हो जाती है, जैसे ही शादी हो जाए उसको उसके हवाले छोड़ देना। बेटा हमने आपको संभाला, इतना बड़ा पोषण किया, अब आप अपने पैर पर खड़े हो चुके हो, आप समझदार हो, समझती हो, शादी कर दी, आपकी जिम्मेदारी खत्म। क्या हुआ? जिम्मेदारी और तीर्थ यात्रा पे चले जाना। समझ में आ रहे हैं? आपने आपके बच्चों की शादी कर दी तो तीर्थ यात्रा पे चले जाना, साधु संतों की सेवा में लग जाना, क्योंकि यही थोड़ा बहुत समय आपके पास में बचा है। क्योंकि फिर आगे बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर शरीर काम नहीं करेगा। फिर तीर्थ यात्रा करने के भाव तो करोगे, लेकिन तीर्थ यात्रा हो नहीं पाएगी। साधु संतों की सेवा आदि करना तो चाहोगे, लेकिन वो साधु संतों की सेवा आदि नहीं कर पाओगे। धर्म ध्यान आदि करने के भाव तो होंगे, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, जब भगवान की पूजा पाठ करना, शांति धारा के लिए 1 घंटे, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट वो कलश को पकड़ के कैसे रखें, फिर किसी को सहारा, क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए कहता हूं जैसे ही बच्चों की शादी हो जाए, अपने घर परिवार से सेठानी ने चाबी बहू को पकड़ा देना चाहिए। ऐसे महाराज का बहू ना हो तो बेटियों को पकड़ा देना, नहीं हो तो महाराज माता जी के पास चले जाना। क्यों घबरा? तो और अच्छा है, सबसे बढ़िया, किसी से मुंह नहीं, किसी से ममता नहीं, किसी का कोई चिंता नहीं, और आराम से अपना धर्म ध्यान करना। क्यों नहीं होता है? ये सब चीजों की मैं बात कर रहा था। तो वास्तविकता में मैंने कहा था निस्वार्थ मत रखना किसी के प्रति। समझ में आया? कैसा भी, जैसे गुरु का शिष्य के प्रति स्वार्थ, गुरु शिष्य कहता है, पढ़ाता लिखाता सब कुछ करता है, शिष्य मेरा उठा करके बड़ा होकर के क्या करेगा? मेरी धर्म प्रभावना करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। दिक्कत नहीं। किसी शिष्य ने, गुरु का काम है उसे शिक्षा देना, शिक्षा दे दी, इसके बाद वह अपना काम छोड़ देना। जैसे प्रकार से कहा जाता है, गाय अपनी बछड़ी को पालन पोषण करती है, बड़ा करती है, जब तक तो दूध पिलाती है। कब तक? जब तक वो घास नहीं खा लेता है, पैर पे खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक तो वो उसे क्या खिलाती है? लालन पोषण करती हैं, बड़ा करती हैं। और जैसे ही वो घास खाने लग गया, अपने पैर पर सुदृढ़ खड़ा हो जाता है, उसके बाद उसके बाद तुम क्या करते हो? उस गाय की माफी को, छोटे छोटे, बताओ, वो तेज गति का प्राणी ही वहां पर छोड़ देता है। बताओ, इसके लिए कहते हैं, आप पक्षियों को देखा होगा, पक्षी कब तक प्रेम करता उसके साथ में? कब तक? जब तक वो
उड़ना नहीं चालू कर तब तक तो उसकी सुरक्षा में लगा रहता है। जैसे ही उड़ना चलना फिरना चालू कर देता है फिर तुम क्यों पकड़ के बैठे हो? तुम्हारा कर्तव्य बस वहीं तक का है। जिस समय मैंने कहा था वही कहते हैं, तू स्वार्थ बिना स्वार्थ की ही ये सारा कर्तव्य करते रहना। स्वार्थ कहते हैं उसके निस्वार्थ कहते हैं। मैं यहाँ के बीच में दो शब्द और जोड़ दीजिए, परमार्थ। परमार्थ जो है वह इस प्रकार से कहा जाता है, परमार्थ की बदिलोत होकर के हम भगवान की पूजा अर्चा करते हैं। आप लोग पूजा करते हो ना, इससे मैंने बीच में एक बात को कहा था कि आप जो भगवान की पूजा करते हो भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान तुम्हारी पूजा के साथ साथ मुझे मोक्ष मिल जाए, मेरे कर्मों का क्षय बुद्धि की लाभ हो, सुगति में मरण हो, सदगति की प्राप्ति हो। इसकी भावना से मैं तुम्हारी पूजा करो तो भी कहते वो भी बेकार है। उसकी भावना में मत रखना, ना स्वार्थ की रखना और ना परमार्थ की रखना। समझ रहे मेरी बात को? दोनों भावनाएं नहीं रखना। और तीसरी कहते हैं उसमें कहा आगे में निस्वार्थ इसका नाम है। जब आगे दोनों भावनाएं खत्म हो जाएंगी तब जाकर के कौन सा तीसरा शब्द तैयार होगा? निस्वार्थ। किसी से कोई भी स्वार्थ नहीं है, ना मेरा भगवान से है और ना मेरे बच्चों से है, ना मेरे परिवार से है। मैं मुनिराज के पास में गया हूँ, मैंने मुनिराज को दान दिया है, तो मेरा ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि महाराज मेरे घर में आए, मैं यहाँ तेरा मैंने चौका लगाया तो मेरे पूरे घर में घूमो। अरे तुमने चौका लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं है, तो तुमने आहार दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है तो तुम महाराज को सारे घर में लेके घुमाओगे। महाराज इधर सरसों डाल दो, महाराज इधर सरसों डाल दो, महाराज ये कर दो, महाराज वो कर दो, दबान बन दो, ये सब कर दो, वैसा कर दो। हम मुनि महाराजों को ऐसे तरीके, तुमने जो चौका लगाया, तुमने जो दान दिया, दान का मतलब तुमने महाराज को खरीद नहीं लिया है। मेरे जैसा स्पष्ट बोलने वाला ना मिलेगा तुमने जो दान दिया है इसका मतलब तुमने महाराज को खरीद नहीं लिया है। तुमने महाराज के कहने से करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 20 करोड़ आपने दान दे दिए, इसका मतलब ये नहीं तुमने मुनिराज को खरीद लिया है। महाराज तुम्हारे अनुसार चले, तुमने दान दिया है, तुम्हारा पुण्य का संचय किया है, महाराज ने प्रोत्साहन दिया है तो महाराज को पुण्य का संचय मिल जाएगा। इसलिए बीच में इनको उपेक्षा मत रखना, अपेक्षा मत रखना। तुम अगर महाराज की सेवा करते हो, भैया भक्ति करते हो, रोज महाराज के पास जाते हो, कहीं दुख पीड़ा हो जाती है, कोई संकट आ जाता है, कोई महाराज के धीरे से कान में क्या तू क्या धीरे से हम महाराज के पास जाके कह देते, भगवान के पास जाकर के भगवान की पूजा पाठ करते, कोई दुख संकट पीड़ा आती है तो भगवान को जाके कह देते भगवान मेरी पीढ़ी पर संकट आया बचाना, तो कहते हम उसके लिए भगवान की पूजा कर रहे हो क्या? तुम उसके लिए महाराज की सेवा कर रहे हो? नहीं, ये त्याग का दिन है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए हम नहीं करते। हम तो सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। हमें कोई महाराज आशीर्वाद दे तो भी ठीक है और ना दे तो भी ठीक है, हमारी भक्ति में किसी प्रकार की कमतरता नहीं होगी। तो ये निस्वार्थ भाव है, वो चाहे किसी भी परंपरा का किसी भी घर का हो। हमारे भगवान हैं, हमारे यहाँ भी वही नमस्कार करेंगे हमारे भगवानों को, और भी जहाँ मिलेंगे, जहाँ जहाँ भी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिलेंगी, हम वहाँ वहाँ वही भक्ति से वही प्रभाव से हम नमस्कार करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था इसका नाम ही निस्वार्थ भाव। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति आराधना करता है, दान आदि देता है, तो वह व्यक्ति अवश्य ऊंचा 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 उठता चला जाता है। और जो व्यक्ति स्वार्थ भाव से, समझ में आ रहे हैं, जो व्यक्ति स्वार्थ भाव से दान पूजा आदि करता है तो वो